नमो भगवते वासुदेवाय। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने मन के अहंकार का त्याग कर दें, क्योंकि अहंकार हमारे मन में कहता है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं बड़ा हूँ। परंतु जब मन में अहंकार आता है मैं बड़ा हूँ, तो इस तरह का अहंकार हमें ईश्वर के करीब आने नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूर। इस तरह से कहा जाता है कि हाथी के सिर में केवल धूल ही धूल पड़ते हैं और चींटी छोटी होने के चलते शक्कर को लेकर के चली जाती है। इसी तरह से हमें भी अपने मन में छोटे होने का भाव होना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे करीब हो जाएं। ऐसा कहा भी जाता है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूर। अतः हम अपने अहंकार को छोड़ दें, अहंकार का त्याग करें। ईश्वर के समीप आने के लिए हम अपने आप को अहंकार से मुक्त रखें, क्योंकि माया के वशीभूत होकर हम अहंकार को बढ़ाने लगते हैं। हमारे मन में ऐसी विचारधारा चलती है, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। इस तरह से अहंकार, खुद को बड़ा समझना, जबकि हम प्रभु के आगे कुछ भी नहीं हैं। परमात्मा के आगे अपने अहंकार को पूर्णतः त्याग दें, तभी हमारे जीवन में भक्ति का रसपान संभव हो सकेगा, अन्यथा प्रभु हमसे दूर चले जाएंगे। इसलिए अहंकार को अवश्य ही त्यागें, तथा जब हम अहंकार का त्याग करते हैं तो मन में असीम प्रसन्नता का उद्भव होता है और सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। इस तरह से हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनता है। अतः अहंकार का त्याग अवश्य ही करें। जिस तरह से चींटी के बारे में कहा गया है कि वह लघु होने के कारण शक्कर लेकर के चली जाती है, परंतु हाथी के सिर में बस धूल ही धूल दिखाई देता है। इस तरह से हम प्रभु के करीब जाने के लिए अहंकार का त्याग करें। अहंकार का भाव हमें हमारे मन में भी प्रसन्नता का उद्भव होने नहीं देता। जब हम अहंकार के बंधन को छोड़ देते हैं तो हमारा मन कितना सरल, कितना सहज हो जाता है और परमात्मा के निकट हो जाता है। परमात्मा को हम दिल से अनुभव करते हैं कि हे परमात्मा, हम तो इस संसार में कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हैं आप ही हैं। इस संसार की संरचना करने वाले प्रभु, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इस तरह से हमारा अहंकार विगलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो हम खुद को प्रभु के निकट महसूस करने लगते हैं। अतः हम स्वयं को ईश्वर के सामने अकिंचन माने, बिल्कुल छोटा समझें, प्रभु का सेवक समझें। इस तरह से हम ईश्वर के निकट होंगे, परमात्मा के निकट होंगे, तथा ईश्वर से हमारा प्रेम बढ़ता ही रहेगा।